अब आपका नेक्स्ट फंक्शन आएगा विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट फंक्शन इज सैम्पलिंग फंक्शन, जिसको हम सैम्पलिंग टी से डिनोट करते हैं। नाउ सैम्पलिंग टी इज़ डिफाइंड एज साइन टी बाय टी। ठीक है, नाउ ध्यान रखना ये एनर्जी सिग्नल है, क्यों है मैं बताऊंगा जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा। नाउ मैं देखना चाहता हूँ व्हेन सैम्पलिंग टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये कब ज़ीरो होगा। सैम्पलिंग टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट मीन्स साइन टी बाई टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं टी नॉन ज़ीरो के केस में देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टी नॉन ज़ीरो, दिस इज केस 1। टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे क्या होगा वो बाद में देखेंगे। टी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट मीन्स दिस इज सम फाइनाइट वैल्यू, सो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय सम फाइनाइट वैल्यू ज़ीरो, दैट मीन्स साइन टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इट इम्प्लाइज t इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पाई। ठीक है, साइन t ज़ीरो कब होगा, पाई के मल्टीपल पे ज़ीरो हुआ, फिर 2 पाई पे हुआ, 3 पाई पे हुआ, दैट मीन्स मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस, इधर भी तो ज़ीरो होगा ना, माइनस पाई पे भी ज़ीरो होगा, दैट मीन्स प्लस माइनस मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन t ज़ीरो होता है, इसलिए सैम्पलिंग t इज इक्वल्स टू ज़ीरो एट t इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पाई। नाउ अब मुझे देखना है, ज़ीरो पे मैंने चेक नहीं किया था, नाउ मैं देखना चाहता हूँ व्हाट इज सैम्पलिंग ज़ीरो, दैट मीन्स साइन t बाई टी। अब क्योंकि t टेंड्स टू ज़ीरो, दैट मीन्स डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है ना, सो इसलिए लिमिट t टेंड्स टू ज़ीरो देखेंगे। नाउ लिमिट t टेंड्स टू ज़ीरो, साइन t बाई टी क्या होता है, ये एक फार्मूला है, दैट इज़ 1। So this is equals to 1 at t is equals to 0. Now ये बस आपको एक सर्टेन ऑब्जर्वेशन, ये एक सर्टेन वेल स्पेसिफिक्स हैं जो आपको याद रखना है, बट आपको जो ग्राफ याद रखना है वो ये है, at t is equals to 0 सैम्पलिंग वैल्यू इज़ 1, सैम्पलिंग फंक्शन वैल्यू इज़ 1, और ये इस तरह से बनता है, ये डैम्प्ड साइन वेव बनेगा। सो ये डैम्प होती जाएगी, ठीक है, दोनों साइड। ठीक है, सो इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, डिमिनिशिंग वेव, सो दैट मीन्स द वैल्यू इज गोइंग डाउन फ्रॉम अ फाइनाइट टू ज़ीरो वैल्यू, दैट मीन्स एनर्जी सिग्नल केस। ठीक है, नाउ व्हाट आर दीज इंस्टेंट, these instant are multiple of pi because sampling is 0 at multiples of pi, so that means this is pi, this is 2 pi, this is 3 pi, 4 pi and ये माइनस में, so ये सैम्पलिंग का फंक्शन होगा। ठीक है, नाउ सो यहाँ कंडीशन क्या है, t नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है ना, दैट मीन्स t नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट मीन्स n मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, सो सैम्पलिंग t इज इक्वल्स टू ज़ीरो एट t इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पाई, बट n नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, एंड सैम्पलिंग t इज इक्वल्स टू 1 एट t इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एट t इज इक्वल्स टू ज़ीरो द वैल्यू इज़ 1 एंड एट मल्टीपल्स ऑफ पाई द वैल्यू इज़ ज़ीरो। सो ये सैम्पलिंग t का ग्राफ हो गया। सो बस सैम्पलिंग में आपको यही याद रखना है, व्हाट इज़ द, ये एनर्जी सिग्नल है, इसकी एनर्जी कितनी होती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा फोरियर के केस में। ठीक है, जस्ट बाय फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिग्नल, एनर्जी ऑफ अ सिग्नल से अगर आप इसका एनर्जी कैलकुलेट करोगे, देन द इंटीग्रेशन वुड बिकम सो डिफिकल्ट दैट यू कैन नॉट कैलकुलेट, इसलिए फोरियर ट्रांसफॉर्म से इजीली निकल जाता है एक प्रॉपर्टी से, इसलिए इसका जो एनर्जी है वो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म में देखेंगे। नाउ द अदर सिग्नल इज सिंक फंक्शन। ठीक है, सो सिंक ऑफ टी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, सेम लाइक, बिल्कुल सेम फंक्शन है एग्जैक्टली लाइक व्हाट सैम्पलिंग फंक्शन। सो सैम्पलिंग जैसा है बट सैम्पलिंग फंक्शन एग्जैक्टली तो नहीं होगा ना, कुछ तो डिफरेंस होगा। सो सिंक टी इज इक्वल्स टू साइन, क्या था उस केस में, साइन टी बाई टी था, यहाँ क्या होगा, साइन पाई टी बाई पाई टी।
ठीक है। नाउ साइन ऑफ समथिंग बाय समथिंग सैम्पलिंग होता है ना। सिंक टी, ये टी है, टी की मल्टीप्लाई यहाँ पे अगर यहाँ टी लेते हो तो पाई टी लेना है, अगर यहाँ थीटा लेते हो तो पाई थीटा लेना है, अगर यहाँ 2t लेते हो तो 2 पाई टी लेना है। ठीक है, सो मेरी बात का मतलब समझ रहे हो। नाउ सैम्पलिंग किस तरह से डिफाइंड था, सैम्पलिंग t इज इक्वल्स टू साइन t डिवाइडेड बाई t। सो यहाँ t है तो यहाँ भी t, यहाँ भी t, यहाँ 2t है तो यहाँ भी 2t, यहाँ भी 2t आएगा, यहाँ 3t है तो यहाँ भी 3t एंड यहाँ भी 3t आएगा। बट इस केस में क्या है, यहाँ t है सो यहाँ पाई से मल्टीप्लाई होके आएगा, यहाँ पे क्या है 3t है सो यहाँ 3t की मल्टीप्लाई पाई से होके आएगा। ठीक है, ये मतलब है। नाउ अब आप देखो साइन ऑफ समथिंग बाय समथिंग, ये समथिंग क्या है, पाई टी। सो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, सैम्पलिंग पाई टी। ठीक है, सो दैट मीन्स अगर मैं इसको के बोलता हूँ, सैम्पलिंग के, ठीक है, चलो मैं आपको बात बता दूंगा। ठीक है, सो दिस सिंक टी इज इक्वल्स टू सैम्पलिंग पाई टी। सो ध्यान रखना, चलो अभी बता देता हूँ। अगर मैं इसको के लेता हूँ, ठीक है, अगर ये के है तो ये के की टर्म्स में क्या होगा, टी। इफ पाई टी इज इक्वल्स टू के देन टी इज इक्वल्स टू के बाय पाई। सो सैम्पलिंग के इज इक्वल्स टू सिंक के बाय पाई। सो ध्यान रखना, सैम्पलिंग के साथ में जो भी है उसको पाई से डिवाइड कर दोगे तो सिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। सो सैम्पलिंग के साथ में जो भी है इसको पाई से डिवाइड करा तो फंक्शन बाहर जो है वो सिंक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो इस तरह से याद रखना है, डिवाइड बाय के द फंक्शन बिकम सिंक। ठीक है, नाउ अब उसके बाद अब ये सब भूल जाओ। ठीक है, अब सैम्पलिंग के हिसाब से ही सोचते हैं, हाँ सॉरी सिंक के हिसाब से सोचते हैं। नाउ सिंक टी इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले t इज इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, ठीक है। नाउ t इज इक्वल्स टू 0 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, दैट मीन्स आपको लिमिट लेना होगा। सो लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन पाई टी बाय पाई टी। अब ये फिर से वही सेम चीज़, इसका क्या वैल्यू आएगा, 1 आएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स वही सेम चीज़ आपका 1 से स्टार्टिंग होगा। फिर मैं देखना चाहता हूँ दैट सिंक t इज इक्वल्स टू 0 एट वॉट इंस्टेंट। ठीक है, सिंक t इज इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स सैम्पलिंग पाई टी डिवाइडेड बाय पाई टी इज इक्वल्स टू 0। अब मैं 0 पे देख चुका हूँ। ठीक है, एट 0 व्हाट इज़ द वैल्यू, 1। सो एट नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ ऑफ t दिस इज़ नॉन ज़ीरो। सो नॉन ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय 0 ये कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स साइन ऑफ पाई टी इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स पाई टी इज मल्टीपल ऑफ एन पाई। ठीक है, दैट मीन्स दोनों साइड आप पाई को कैंसिल कर दोगे, दैट मीन्स t इज इंटीजर। ठीक है, एंड दिस इज नॉन ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि t नॉट इक्वल्स टू 0 का केस ले रहे हो आप, क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पे आप देख चुके हो वैल्यू इज 1। सो दैट मीन्स t इज इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू कितना है, 1। सो ये जो वेव है बिल्कुल एग्जैक्टली सैम्पलिंग जैसा ही होगा। ठीक है, बट ये 0 कहाँ पे हो रहा है, दिस इज 0 एट इंटीजर वैल्यूज। सैम्पलिंग कहाँ 0 था, एट मल्टीपल्स ऑफ पाई, बट सिंक फंक्शन इज 0 एट मल्टीपल्स ऑफ इंटीजर। ठीक है, एट इंटीजर वैल्यूज ओनली द सिंक फंक्शन इज टेकिंग 0 वैल्यूज। ठीक है, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद डिमिनिशिंग साइन वेव है, सो अगेन दिस इज फॉलिंग फ्रॉम फाइनाइट वैल्यू टू 0 वैल्यू, दैट मीन्स दिस इज अगेन एनर्जी सिग्नल। व्हाट इज़ द एनर्जी ये हम बाद में देखेंगे। और फिर आपको बताया मैंने, अगर सैम्पलिंग के अंदर में जो भी चीज़ है उसको मैं के बोलता हूँ, देन इसको सिंक में कन्वर्ट करना है फंक्शन को। सो डिवाइड बाय के को डिवाइड करा आपने पाई से, देन द फंक्शन वुड बिकम सिंक। ठीक है, सो सपोज आपका सैम्पलिंग
पाई टी है, दैट मीन्स इसको डिवाइड करूँगा पाई से, सो क्या आएगा, टी आएगा, ठीक है। सो इसको पाई से डिवाइड करा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंक में, और यही आपने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। सो एक चीज़ ध्यान रखना, सिंक एंड सैम्पलिंग फंक्शन आर सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन बट नॉट एग्जैक्टली सेम। एग्जैक्टली सेम होते हैं तो दो फंक्शन क्यों बोलते हैं, ठीक है। सो सिंक फंक्शन एंड सैम्पलिंग फंक्शन आर सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन। सैम्पलिंग फंक्शन इज साइन टी बाई टी, सिंक फंक्शन इज साइन पाई टी बाई पाई टी, ठीक है। सिंक फंक्शन में यहाँ टी ले रहे हो तो यहाँ जो लोगे वो पाई से मल्टीप्लाई करके लिखना है। सैम्पलिंग के केस में यहाँ जो भी लेते हो, सपोज यहाँ आपने के लिया, दैट मीन्स आपको साइन के बाय के लेना है। अगर यहाँ आपने थीटा लिया तो यहाँ थीटा बाय थीटा लेना है, ठीक है। अगर यहाँ आप 2t ले रहे हो सो साइन 2t बाय 2t लेना है, और अगर आप यहाँ पाई टी ले रहे हो दैट मीन्स आपको पाई टी बाय पाई टी लेना है। सो जो भी आप यहाँ ले रहे हो सैम्पलिंग के साथ में वो यहाँ पे लेना होता है। सिंक के केस में पाई से मल्टीप्लाई करके लेना होता है, ठीक है। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। एंड फिर जो मैंने ये बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फोरियर ट्रांसफॉर्म में, केस ये सैम्पलिंग के साथ में जो भी है अगर उसको मैं के बोलता हूँ सो इसको मैं पाई से डिवाइड कर दूंगा, सो आपको क्या मिल जाएगा, जो फंक्शन है वो सिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो बस इस तरह से याद रखना कि अगर पाई से डिवाइड करा तो सिंक में कन्वर्ट हो गया, सो पाई से मल्टीप्लाई करूँगा तो सैम्पलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। सो बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद मैं जो हूँ क्या कहते हैं, सिग्नल्स में आपको पता होगा दैट सिग्नल्स के केस में फार्मूलाज बहुत सारे होते हैं, ठीक है। सो आई विल ट्राई टू ईज अप योर फार्मूलाज। जो इस फार्मूले की वजह से जो स्ट्रेस होगा मैं ईज अप करने की कोशिश करूँगा कि आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ फॉर्मूले आपको याद रखने पड़े, ठीक है। सो मैं 2-3 फार्मूलों को एक साथ जंबल अप करके बताऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया डेल टी को इंटीग्रेट करोगे सो आपको क्या मिलेगा, यूटी मिलेगा। यूटी को करोगे सो आपको क्या मिलेगा, आरटी मिलेगा, ठीक है। सो मैंने सिमिलर टाइप ऑफ लिमिट लेके एक आपको फार्मूला चार्ट बनाया, फिर सिमिलर टाइप ऑफ लिमिट लेके 0 टू इन्फिनिटी लिमिट लेके मैंने आपको सारे फार्मूले एक साथ बता दिए, ठीक है। सो दैट्स हाउ आई एम रिलीजिंग योर वर्कलोड, ठीक है। सो मैं आपका वर्कलोड इस तरह से कम करूँगा। फार्मूलाज बहुत सारे हैं सिग्नल्स में, बट आई विल ट्राई दैट इट इज़ ईजी फॉर यू टू रिमेंबर ऑल द फार्मूलाज, ठीक है। मैं एक ऐसा मेथड आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने सारे फार्मूले आपको एक तरफ बता दिए, 0 टू इन्फिनिटी वाले एक जैसे बता दिए। फिर सैम्पलिंग के केस में इस तरह से याद रखना है, ये मैंने आपको ईजीली करके बता दिया, ठीक है। एंड फिर मैंने आपको सिंक के फंक्शन के बारे में ये बताया कि टी से यहाँ पे टी है तो यहाँ पाई से मल्टीप्लाई करके लिखना होता है, ठीक है। ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ 2t है तब भी यहाँ पाई टी आएगा, नहीं, यहाँ 2t है तो पाई से मल्टीप्लाई होकर 2 पाई टी हो जाएगा और यहाँ भी 2 पाई टी होगा, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है, हर चीज़ में ऑब्जर्वेशन देना होता है अपना, ठीक है। सो फार्मूलाज कैसे याद रखने हैं, अभी फोरियर सीरीज़ आएगा, ट्रांसफॉर्म आएगा, फिर लाप्लास आएगा, फिर जेड ट्रांसफॉर्म आएगा, फिर सेम चीज़ डिस्क्रीट में रिपीट होगी, फिर वही सेम चीज़ क्या कहते हैं कि आपका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा, उसका छोटा सा पार्ट, उसमें क्या करना है, ये सब वो सारे इतने सारे फार्मूलेज हो जाएंगे। एंड बहुत एक माइन्यूट सी प्लस माइनस की वो होगी डिसिमिलैरिटी, उस डिसिमिलैरिटी को याद रखना है बस आपको। सो मैं आपको क्या डिफरेंस आता है, जैसे कि आप फोरियर ट्रांसफॉर्म से लाप्लास ट्रांसफॉर्म में मूव करोगे सो फार्मूलाज आर सिमिलर, डिफरेंस कहाँ पे आता है वो याद रखना है, ठीक है। हाउ टू रिमेंबर द डिफरेंस वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।